मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों में हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था बाईपास प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे रिसाइकिल ऑपरेशन। तो आइए देखें। हम लोग रिसाइकिल ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाईपास के बाद रिसाइकिल और फिर हम लोग पढ़ेंगे पर्ज। बहुत बेहतरीन तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन कौन से टर्म होते हैं, डिप्लोमा लेवल पे किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, अब तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, बीटेक लेवल से, गेट एग्जाम से, सारे एस्पेक्ट्स हम लोग बात करेंगे। और जो आपकी बुक है ओपी गुप्ता, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, अगर वो हमारा एमईबी से संबंधित है तब। चाहे तुमको चाहूँगा हरदम। रिसाइकिल ऑपरेशन। हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो हमारे सामने डेफिनेशन है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो रहा है कि हो सकता है कि जैसे हमारी N2 + H2 कन्वर्ट होके अमोनिया बन रहा हो, ठीक। तो N2 + 3H2 अमोनिया बन रहा हो, या फिर CO2 + अमोनिया NH2CO NH2 बन रहा हो, यानी यूरिया बन रहा हो। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन हो सकती है, या फिर रिएक्शन ना हो, सिंपल एक यूनिट ऑपरेशन हो। कोई भी ये यूनिट प्रोसेस है, ऐसे कोई यूनिट ऑपरेशन हो सकता है। तो इन सब में हमें क्या करना है कि हमें क्या देखना है, देखिएगा ऐसे कोई भी रिएक्शन हो सकती है। तो ये हमारी क्या है, एक प्रोसेस है, यानी यूनिट ऑपरेशन या फिर यूनिट प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेश फीड डालते हैं, इसमें रिएक्टेंट आ रहा है या फिर हमारा फीड आ रहा है, मतलब एवापोरेशन हो रहा है। तो एवापोरेशन होने कंडीशन में क्या आ रहा है, एवापोरेशन होने कंडीशन में थिन लेकर आ रहा है और थिक लेकर आउट हो रहा है, इस तरीके से आउट हो रहा है। ज़्यादातर हम इसको प्रोसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा हो, कोई ना कोई कन्वर्जन मिल रहा हो, रिएक्शन हो रही होती है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, फीड दे रहे हैं, तो उसको हम एफ से बोल रहे हैं, दिस द फीड। एफ का मतलब क्या है, फीड, फ्रेश फीड, ओके, प्योर फीड मतलब फ्रेश फीड है। तो फ्रेश फीड यहाँ जा रही है, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब अमोनिया और अमोनिया हाइड्रोजन का मिक्सचर यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, यहाँ पर अमोनिया फार्मेशन हो रहा है। बट देखा गया कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो 15% हो रहा है, 20% हो रहा है, कन्वर्जन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, यानी यहाँ पर निकलता है जब प्रोडक्ट हमारा, तो रॉ मटेरियल बड़ी मात्रा में होता है। तो हम बार बार नया रॉ मटेरियल लेने से बेहतर है कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पर उसको सेपरेट कर लें और दोबारा से वापस कर दें। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर एक जंक्शन मान ली, यहाँ पर एक सेपरेटर लगा दिया, और सेपरेटर सिंपली क्या कर रहा है कि जो अमोनिया बनी है उसको तो क्या कर रहा है, उसको जो अमोनिया फार्मेशन हुआ है उसको तो भाई आगे डाल देता है, और नाइट्रो हाइड्रोजन है उसको अलग कर दे रहा है सेपरेटर को, तो वो इस तरीके से आ जा रही है। या फिर नहीं कर पा रहा है, सोच रहा है चलो आधा अमोनिया है आधा वापस कर दें, तो अमोनिया कुछ हिस्सा में अगर और N2H2 आ जाता है, तो हमारा जो रॉ मटेरियल दोबारा से इन करता है, मतलब ये है कि हमारा रॉ मटेरियल दोबारा से मौका मिलता है एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। तो इस तरीके से यहाँ पर नेट मटेरियल हमें कम डालना पड़ता है। तो ये मतलब है इसका। तो जो इसका पर्पज है हमारा, देख लो पर्पज, मोर यूटिलाइज, ठीक, यूटिलाइज, जो भी स्पेलिंग देख लेना, मोर यूटिलाइज या फिर ऐसे लिखो कि मोर यूज ऑफ अनकन्वर्टेड रॉ मटेरियल या फिर रिएक्टेंट। जो हमारा रिएक्टेंट अनकन्वर्टेड है उसका और ज़्यादा यूज करना हमारा पर्पज रहता है। और साथ में क्या है, हम कुछ स्पेसिफिकेशन है उसको मेंटेन करते हैं। मान लो हम देखा कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना तो 30 तक,
मगर मालूम पड़ा कंसंट्रेशन बढ़ के 40 हो गया, दोबारा से इसमें थोड़ा फीड मिला देंगे तो क्या कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा। तो ये भी एक वजह, तो वो जो भी है हमें मतलब हमने देखा कि फ्लो रेट हमें चाहिए 80, बट फ्लो रेट हमारा क्या है कि इस 100 आ रहा है तो हमने 20 बढ़ा दिया तो वापस कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर फ्लो रेट कम हो गया। तो कोई भी वजह अपने हिसाब से हो सकती है, हम एज ए प्रोसेस के हिसाब देखते हैं इंडस्ट्री में। एंड मेंटेन फेलो ऑफ आउटपुट, ठीक। इसको अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो, बस समझने वाली बात है। तो क्या होता है यहाँ से, हाँ फीडिंग आया, फीड आने के बाद इसमें जो वापस जो हिस्सा करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसाइकिल, आर, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिसाइकिल और फ्रेश फीड आपस में, फिर ये फ्रेश फीड आ रही है, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आर आएगा और एफ आएगा मिल जाएगा, तो इससे बोलते हैं मिक्स फीड, एम, ओके, मिक्स फीड बोलते हैं। मिक्स फीड से क्या होगा, अब हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं यहाँ पर जी फॉर ग्रॉस प्रोडक्ट, ओके। पर हम पूरा तो ले नहीं रहे हैं फाइनली, तो कुछ हिस्सा हम वापस कर दे रहे हैं आर के फार्म में, तो हमें जो मिल रहा है प्रोडक्ट, अब दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं पी डैश, नेट प्रोडक्ट। हम इसको पी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, हम उससे एक्स वाई जेड कुछ ही बोल सकते हैं। जनरली ये टर्म यूज किया जाते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया है। फीड हम यहाँ पर देते हैं यहाँ पर क्या है कि कुछ रिसाइकिल आता है, वैसे मिल जाता है, एम मिलता है। एम प्रोसेस होता है, रिएक्शन परफॉर्म होती है प्रोसेस में, रिएक्टर है तो रिएक्शन होगी, एवापोरेटर है तो ऑपरेशन होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। अब ये मुझे पूरा प्रोडक्ट मिला है, इसको ग्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसके बाद हमने कुछ हिस्सा इसको बाईपास कर दिया है, मतलब इसका वापस कर दिया है, तो इसे रिसाइकलिंग बोलेंगे, और आगे चल के हमें फाइनली नेट प्रोडक्ट मिल जाता है। अब डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइकिल ऑपरेशन। प्रोडक्ट के एक हिस्से को दोबारा से फीड में मिला देना, प्रोडक्ट के एक हिस्से को दोबारा से फीड में मिला देना ही क्या कहलाता है, रिसाइकिल ऑपरेशन कहलाता है। किसी यूनिट ऑपरेशन के जो शुरू में बोलते हैं अपस्ट्रीम और उसके बाद वाला डाउन स्ट्रीम, किसी भी यूनिट ऑपरेशन के डाउन स्ट्रीम के कुछ पार्ट को दोबारा से अपस्ट्रीम में मिला देना क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग ऑपरेशन कहलाता है। किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के आउटपुट के कुछ हिस्से को इनपुट में मिला देना क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग ऑपरेशन कहलाता है, ठीक। अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। इट इज़ द यूनिट प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस यूनिट दैट रिटर्न मटेरियल एग्जिटिंग ए प्रोसेस यूनिट, ठीक। किसी एग्जिट होने वाले जो हमारी स्ट्रीम है उससे कुछ हिस्सा हम बैक कर देते हैं, किसमें, एंट्रेंस ऑफ द सेम यूनिट, उसी यूनिट के एंट्रेंस में हम बैक कर देते हैं टू ए प्रोसेस यूनिट विच इज एट द अपस्ट्रीम ऑफ यूनिट, जो कि हिस्सा हमारा कहाँ, अपस्ट्रीम में चला जाता है, ओके। सिंपल आप इसको टर्म हमारी अपने हिसाब से डेफिनेट लिख सकते हो। चलो इसके नामकरण कर देते हैं। दिस इज फ्रेश फीड, क्योंकि यहाँ पर इसमें आके रिसाइकिल मिक्स हो गया इसलिए इसको मिक्स फीड कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए तो फीड ही है ये, है ना। डिफरेंट सी बात है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे मिला हुआ है तो इसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, तो मिलाएंगे तो कंपोजिशन इसका भी कुछ अलग होगा, क्योंकि अब एफ और एम सेम नहीं रहा, आपको इसमें मिल गया है तो अलग हो गया है। फिर जी मिला, इसको बोलते हैं ग्रॉस फीड, ग्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये यूनिट ऑपरेशन के बाद वाला है, मतलब प्रोसेस के हमारे बाद वाला है। और आर को बोलते हैं रिसाइकिल स्ट्रीम, दिस इज द रिसाइकिल। और जो फायदे हमें प्रोडक्ट मिला है नेट प्रोडक्ट, हमें जितना भी मिला है वो उतने केजी है, पर आवर है, जो भी है। अगर हमारी प्रोसेस स्टेडी स्टेट में है, कंटिन्यूस है, तो केजी पर आवर मिलेगा। अगर यूनिट ऑपरेशन बैच वाइज है तो केजी में मिलेगा, ठीक। किस तरीके से मिलेगा, अब देखो इस पॉइंट को देखो, जंक्शन 1 और जंक्शन 2, एट जंक्शन 1, ठीक, एट अ पॉइंट 1 बोल सकते हो, सिंपल जंक्शन ही बोल सकते हो, बच्चे यहाँ मिलती हैं एट अ पॉइंट, एट पॉइंट 1। पॉइंट 1 पर क्या हो रहा है, पॉइंट 1 पर एफ आ रहा है और एफ के साथ में क्या मिल जा रहा है, आर मिल जा रहा है, और यहाँ पर बना रहा है एम, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इसी तरीके से हम चाहें तो अगर इसमें 2 कंपोनेंट हैं, अमोनिया है
वो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ भी कुछ कन्वर्ट नहीं होगी, पूरी पूरी अमोनिया में कन्वर्ट होती नहीं है, 15-20% मिलती है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन मतलब अमोनिया होगा, या फिर वैसे यहाँ पर भी होगा। तो हम चाहें तो इनका इसमें और इसमें और इसमें कंपोनेंट बैलेंस भी लिख सकते हैं। हमने मटेरियल बैलेंस में आपको सिखाया। आप लिखोगे कि कंपोनेंट ए या फिर ए इन एफ प्लस ए इन आर। हमने मान लिया है कि जो कोई भी है एफ है वो ए बी और सी कोई भी ऐसे कई कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो एफ ए इन एफ प्लस ए इन आर इक्वल्स टू ए इन एम, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। तो आप ऐसे ही किसी भी कंपोनेंट का बी का सी का सबका आप कंपोनेंट बैलेंस में यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। जी समझाने का मतलब है। दूसरा एट पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 पे देखो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जी आ रहा है, मतलब जी दो हिस्सों में बट जा रहा है, आर में और पी डैश में। तो आप लिखोगे ओवरऑल बैलेंस लिख रहे हो, जी इक्वल्स टू आर प्लस पी डैश। सिमिलरली आप किसी भी कंपोनेंट का बैलेंस भी यहाँ ले सकते हो, ए इन जी मतलब ए इन आर प्लस ए इन पी डैश। ऐसे बी सी कुछ भी ले सकते हो, ठीक। इनर्ट है इनर्ट के ले सकते हो। तो सीधा मतलब है यहाँ पर अगर हमारा ए यहाँ पर 40 किलो आ रहा है, 10 किलो इधर गया तो 30 किलो उधर जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ कोई रिएक्शन अभी नहीं हो रही, रिएक्शन सिर्फ यहाँ हो रही, तो कन्वर्जन यहाँ पर होगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। जितना हम सिखाते जा रहे हैं उतना स्टेप बाय सीखते जाइएगा। ये तो हमारी सिंपल सी बातें थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ टर्म है जिनको देख लेंगे जो रिसाइकिल ऑपरेशन संबंधित है। नंबर 1 टर्म आता है, उसे बोलते हैं रिसाइकिल रेशियो। पूछेगा रिसाइकिल रेशियो बताइए, तो इसका मतलब है कि R/F, याद कर लीजिए, ठीक। रिसाइकिल स्ट्रीम अपॉन फ्रेश फीड, क्लियर। रिसाइकिल रेशियो हो गया। रिसाइकिल रेशियो को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली रिसाइकिल रेशियो पूछेगा तो हमेशा आर और एफ ही आप बताओगे, ठीक। इसी तरीके से क्या है, हम मेनली इसी को फोकस करते हैं। कभी कभी क्या रिसाइकिल रेशियो जो है कंपोनेंट के रूप में ही पूछ लेता है, बट ध्यान रखो कि जरूरी दोनों बराबर हो या जरूरी नहीं है। कंपोनेंट के रूप में पूछने का मतलब क्या है, रिसाइकिल रेशियो, मैं दोबारा से इसी फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ए इन आर अपॉन ए इन एफ, क्लियर। रिसाइकिल रेशियो हमने क्या देखा, जो आर कितने किलो, इसमें ए भी है बी भी है सी है, फुल अपॉन एफ, ये आपका राइट आंसर। अब ऐसा रिसाइकिल रेशियो हम बोलें कि किसी कंपोनेंट के बेसिस पर दें तो उसमें ए इन आर अपॉन ए इन एफ ऐसे बोल दें तब भी ठीक है। हम बोलें बी इन आर अपॉन बी इन एफ तब भी ठीक है। तो हम अगर पूछ रहा है कि गिव कैलकुलेट रिसाइकिल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ए, तो आप बोलोगे ए इन आर अपॉन ए इन एफ, वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर बोलेगा कैलकुलेट द रिसाइकिल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ बी, तो आप बोलोगे बी इन आर अपॉन बी इन एफ, ओके। सिंपल हो गया। ऐसे ही हम इस तरीके से देखेंगे इसको, फिनोमेना को। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं मिक्स फीड रेशियो, मतलब MFR, या फिर कंबाइंड फीड रेशियो मतलब CFR। ये क्या होता है, ये होता है M/F, क्लियर। अगर आपको रिसाइकिल रेशियो निकालना है तो R/F का रेशियो लेना है, और मिक्स फीड रेशियो निकालना है तो M/F का आपको रेशियो लेना है। वो भी पता में कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कंपटीशन में आता ही आता है। एकेडमिक वालों के लिए है, डिप्लोमा लेवल से लेकर B.Tech 8 तक सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो सेम, क्लियर है बात। यहीं पर क्या है, इसी को हम और तरीके लिख सकते हैं।
MFR या फिर CFR को क्या लिख सकते हैं, A in M अपॉन A in F। ये वाली बात भी क्या है, सही है। मैंने फिर बोला दोनों जो आपस में बराबर हों यही जरूरी नहीं है। क्लियर? अगर हम बोलें इसको इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, तो फिर बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 बराबर नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 और 4 आपस में बराबर हो। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। सिमिलरली ऐसे यहाँ पर, ठीक। तो भैया 5 बराबर नहीं होगा 6 के, या फिर 5 बराबर होगा 6 के। ओके, यहीं पर हम 2 टर्म और डिस्कस करते हैं। टर्म क्या है, परसेंटेज ओवरऑल कन्वर्जन, ओवरऑल कन्वर्जन। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, परसेंटेज ओवरऑल कन्वर्जन। ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस है हमारी। यहाँ से माल फीड हो रहा है और यहाँ से माल निकल रहा है, ठीक। कितना कन्वर्जन हुआ है कैसे निकालते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में देखा कि कितना रिएक्ट किया है अपन, कितना इनिशियल था, ये रिएक्शन है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमारा ए जो है, ए 50 मोल गया और 30 मोल यहाँ पर ए निकला, इसका मतलब 20 मोल गया, रिएक्ट कर गया। 50 मोल यहाँ पर ए गया, कोई कंपोनेंट ए है वो 50 मोल इन कर रहा है, यहाँ से 20 मोल क्या हुआ, निकल रहा है, इसका मतलब 30 मोल रिएक्ट कर गया। तो 30 ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 50 इन कर रहा है तो उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ओवरऑल कन्वर्जन आ जाएगा। तो रिएक्टेड कैसे निकालते हैं, जो ऊपर निकालते हैं रिएक्टेड, उसको कैसे निकालते हैं, कोई फीड हमने रिएक्टेंट मान लिया ए इन एफ माइनस ए इन पी डैश अपॉन ए इन एफ। इसको समझ लेने का कि कोई भी कंपोनेंट जिसके बेसिस पे आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेसिस पे आपको कन्वर्जन निकालना है, तो ए उसको मान लिया ए इन एफ माइनस ए इन पी डैश, मतलब रिएक्टेड पी, रिएक्टेड मोल्स ऑफ पी। क्लियर? मोल्स को आप चाहोगे तो ए को आप वेट में मास में ले सकते हो, अलग चीज़, मगर हम ज़्यादातर मोल में ही लेते हैं। तो ए इन एफ माइनस ए इन पी डैश अपॉन ए इन एफ। हम इसको बाहर बाहर देख रहे हैं, यहाँ पर इन हो रहा है, यहाँ से आउट, इसको बाहर बाहर से ओवरऑल पूरे को देख रहे हैं, तब इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसको आप याद कर लीजिए। इसी में एक टर्म और आता है, परसेंटेज पर पास कन्वर्जन। पर पास कन्वर्जन, ठीक। जो रिएक्टेंट ले रहे हो उसको ले दो, परसेंटेज पर पास कन्वर्जन ऑफ ए, ओवरऑल कन्वर्जन ऑफ ए। ओके, तो अब क्या है कि पर पास का मतलब क्या है, अब आप ओवरऑल नहीं देखोगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्टर देखोगे, ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब आपको देखना है, तो ए इन एम, ए इन जी अपॉन ए इन एम। क्लियर? अब अगर आपको इसको देना है परसेंटेज में, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो फिर परसेंटेज नहीं लिखोगे, वो परसेंटेज में होगा, 60 आएगा, 70 आएगा, क्योंकि परसेंटेज आप यहाँ लिख चुके हो, सॉल्व करोगे सिंपल उसको। क्लियर? परसेंटेज वाला लिखा था यहाँ पर या फिर इधर। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई, हम लोगों ने इसको देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। हम अगर दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, अगर हम किसी प्रोडक्ट स्ट्रीम को दोबारा रिएक्टेंट स्ट्रीम मिला दें, इसको रिसाइकल ऑपरेशन करते हैं, पर्पज क्या है कि जो अनरिएक्टेड माल है वो दोबारा से उसको मौका देते हैं रिएक्ट कर जाए, ठीक। अगर हम ऐसे निकालते रहेंगे बाहर तो नया रिएक्टेंट इतना लाएंगे कहाँ से, रिएक्टेंट पैसे से आता है। तो और हमारा ख़राब प्रोडक्ट हमें से प्रोडक्ट बनाना है, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे या इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको इसको फील होगी, ये चीज़ें दर्द महसूस होगा इसका। तो हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो एफ हमारा और आर मिलके एम बनाएगा। ऐसे हम इसमें दोनों इस जंक्शन पे हम मटेरियल बैलेंस, कंपाउंड बैलेंस भी ले सकते हैं। इस पे देखेंगे तो जी जो है वो पी डैश प्लस आर के बराबर होगा। रिसाइकल रेशियो का मतलब है आर अपॉन एफ,
हम इसको कंपोनेंट के फार्म में भी ले सकते हैं कि A/R/A/F। ऐसे मिक्स फीड रेशियो क्या होता है, जो यहाँ पर जब मिक्स फीड रेशियो क्या होता है, यहाँ पर हम फोकस करते हैं तो M/F, ठीक। कंबाइंड फीड रेशियो भी कहते हैं इसको। और इन दोनों चीज़ों को हम किसी भी कंपोनेंट के बेस से भी ले सकते हैं, दोनों बराबर हैं, ये जरूरी नहीं है। परसेंटेज ओवरऑल कन्वर्जन का मतलब है कि यहाँ और यहाँ देखेंगे और देखेंगे कितना रिएक्ट कर गया है। तो कैसे पता किया, A/F माइनस A/P' अपॉन A/F। ओके, ऐसे ही पर पास कन्वर्जन देखना है तो सिर्फ इस सिस्टम में देखेंगे, रिएक्टर में, ओवरऑल नहीं देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अगर डिप्लोमा वाले सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो कई क्वेश्चन तो इसी में से पूछ लेता है कि रिसाइकिल रेशियो क्या होता है, मिक्स रेशियो क्या होता है, थ्योरी लिखनी होती है। तो आप इसको पहले फिगर बनाओगे, रिपेंड कर दोगे और इन दोनों सेंटेंस को लिख दोगे, दैट इज आंसर। तो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, जिसका नाम था मिक्स फीड रेशियो, है ना, वो रिसाइकिल ऑपरेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम वहाँ पर पढ़ेंगे पर्जिंग सिस्टम। ओके, फिर मिलते हैं, नमस्कार।